हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का पाठ 6 पृथ्वी से अग्नि तक यह वाला लेसन देखेंगे। इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम सभी जानते हैं। यह हमारे देश के वैज्ञानिक और साथ ही साथ हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इन्होंने बहुत सारा योगदान हमारे देश के लिए किया हुआ है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम में तमिलनाडु में हुआ, जो तमिलनाडु में है, और मृत्यु इनकी 27 जुलाई 2015 में हुई। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी जिनमें अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि हैं। इनका परिचय दिया गया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। हम सब जानते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं और इनका अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है और इन्हें भारत रत्न यह सम्मान मिला है। सचमुच ये हमारे देश के एक रत्न थे, एक बहुत अच्छे बेटे थे हमारे देश के, जिन्होंने बहुत सारा योगदान, अनमोल योगदान हमारे देश के लिए दिया हुआ है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। तो जब यह प्रक्षेपण पृथ्वी के लिए एक प्रक्षेपण होने वाला था अग्नि का, तो उस समय क्या क्या कठिनाइयाँ आई, वैज्ञानिकों ने कितना परिश्रम किया, उस सभी को उन्होंने इसमें हमें बताया है। तो अब हम देखते हैं। ये देखिए, हमें यहाँ पर दिख रहा है, चित्र में हमें दिखाया गया है, वो देखो प्रक्षेपण यान। आगे हम देखते हैं। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। यह उन्होंने अपनी एक आत्मकथा में से यह भाग हमें लिखकर बताया है कि वह जब इस प्रक्षेपण यान के लिए काम कर रहे थे तब उन्होंने क्या क्या कठिनाइयाँ फेस की हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ उनके काम में आई। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। कितने साल की देर थी? 1 साल की। अंतरिम परीक्षण यानी जो भी प्रक्षेपण यान भेजा जाता है तो उसका सबसे पहले परीक्षण भी किया जाता है। उस पर पूरा काम करने के बाद उसका परीक्षण किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है कि वो अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं, भेजने के लिए तैयार है या नहीं। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। अब जब भी कोई प्रक्षेपण यान छोड़ा जाता है या उसका परीक्षण किया जाता है तो उसके लिए बहुत सारी सुविधाओं की ज़रूरत होती है। तो ये जो सारी सुविधाएं हैं, जैसे लॉन्च पैड है, ब्लॉक हाउस है, नियंत्रण उपकरण है, ये सभी ये जो है श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में ये सुविधाएं उपलब्ध की गई। उसके बाद पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। और कौन से उपग्रह को छोड़ा गया? पृथ्वी को। पृथ्वी नाम का उपग्रह था जो कब छोड़ा गया? 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। उपग्रह भेजने के बाद से ही हमारा जो देश था पूरे विश्व में एक सामर्थ्यशील देश बनकर उभरा था, क्योंकि इसने वह काम कर दिखाया था जो आज बड़े बड़े वैज्ञानिक स्तर पर संसार में किया जाता है। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। पृथ्वी नाम का उपग्रह तो भेजा जा चुका था, लेकिन साथ ही साथ में एक नया परीक्षण एक भी चल रहा था। किस पर? अग्नि पर। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि
टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। तो जब अग्नि का परीक्षण हो रहा था, अग्नि के लिए काम हो रहा था, उस समय कितने वैज्ञानिक काम कर रहे थे? करीब 500 वैज्ञानिक काम कर रहे थे और बहुत सारे जो संगठन थे वह भी इसके साथ जुड़े हुए थे। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। अब अग्नि का प्रक्षेपण कब होना था? 20 अप्रैल को 1989 में यह निर्धारित हुआ। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। अब अंतरिक्ष में जो प्रक्षेपण यान भेजे जाते हैं ना, वह उसमें इतना खतरा नहीं रहता जितना मिसाइल के प्रक्षेपण में रहता है। तो यहाँ पर हमें जो कलाम जी हैं उन्होंने यहाँ बताया है कि मिसाइल प्रक्षेपण में बहुत सारे काम करने की ज़रूरत रहती है। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियाँ तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। प्रक्षेपण यान दो तरह के, एक अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला प्रक्षेपण यान और दूसरा जो है मिसाइल का प्रक्षेपण करना, यानी मिसाइल का परीक्षण वगैरह करना। ठीक है। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसे तुरंत सुधार लिया गया। अब जब ये प्रक्षेपण का जो ये चल रहा था, पूर्व तैयारी चल रही थी, तो उस समय देखा गया कि कंप्यूटर ने एक संकेत दिया। क्या संकेत दिया? कि इसमें कोई सा एक उपकरण है जो काम नहीं कर रहा है, उसको तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। अर्थात जब यह काम हो रहा था उसमें बीच बीच में बहुत सारी परेशानियां आ रही थी, इसलिए प्रक्षेपण जो होना था उसे स्थगित किया गया। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। अब जब इतने वर्ष कोई वैज्ञानिक संगठन और सारे संगठन मिलकर काम करते हैं और अगर काम में बार बार रुकावट आती है, ठीक उस समय जब हमें उसे भेजना है, उसका परीक्षण करना है, ऐसे समय में बहुत सारी कठिनाइयाँ जब आती हैं तो सभी हताश हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से वैज्ञानिकों की टीम का भी हो रहा था। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। उन्होंने वैज्ञानिकों को क्या बताया कि देखो, जब मैंने प्रक्षेपण यान छोड़ा था उस समय क्या हुआ था कि वह समुद्र में खो गया था, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी थी। लेकिन आपकी जो मिसाइल है वो अभी आपके सामने है, वो तो अभी हमने छोड़ी भी नहीं है, उसका परीक्षण भी नहीं किया है, तो हम उस पर अभी काम कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने अपने वैज्ञानिक संगठन को दिलासा दी। किसने? अब्दुल कलाम जी ने। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा ना जा सके। उन्होंने उन्हें दिलासा दी कि देखो, 1-2 हफ्ते में हम अच्छी तरह से काम करेंगे और उसे सुधार लेंगे। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। जब कलाम जी ने उन्हें सबको हौसला दिया तो सारी वैज्ञानिक टीम जो है एकदम उत्साह में आ गई और उन्होंने जितनी भी प्रणालियाँ थी, उप प्रणालियाँ थी, सबकी जांच करना शुरू कर दिया। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। देखिए, खूब 10 दिन तक उन्होंने खूब सारे विश्लेषण किए, मतलब जगह जगह चेक किया उन्होंने, जगह जगह सभी चीज़ों का पता लगाया कि कहाँ पर किस तरह की रुकावट आ रही है और उस पर काम किया और इस तरह से तैयारी कर ली। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। अब उसमें जितने भी भाग रहते हैं ना, लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। लेकिन जैसे उन्होंने काम किया ना, फिर से उन्हें एक होल्ड का संकेत मिला। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा और फिर से उसका प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम हैं और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती हैं। मतलब जब भी ये काम होता है तो उसमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं और ऐसे समय में जो भी परेशानियाँ आती हैं वह एक आम बात होती है, चाहे वो विश्व स्तर पर काम हो
रहा हो, चाहे हमारे देश के स्तर पर। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। अब जो भी RDL RCI जो हैं, यह इसी क्षेत्र में काम करने वाली संस्थान है जहाँ पर अब्दुल कलाम जी ने वहाँ के जो भी सदस्य थे, जो भी टीम थी, उन्हें संबोधित किया, यानी उन्हें समझाया और उन्हें भाषण के तरीके से उन्हें बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देखिए, अब्दुल कलाम ने ऐसी मुश्किल घड़ी में अपने सारे संस्थान के सदस्यों को संबोधित किया और उन्हें बताया कि ऐसी जो चुनौतियां हैं वह हमेशा आती रहती हैं, लेकिन उसके लिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें और आगे बढ़कर काम करना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। कितने सुंदर शब्द उन्होंने समझाए कि देखिए, हमारा देश हमारी सफलता की राह देख रहा है, इसलिए सफलता को ही हमें लक्ष्य बनाना होगा। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के ख़त्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। अब जब उन्होंने संबोधित किया तो सभी टीम के लोग एकदम हरकत में आ गए और सभी उत्साहित हो गए। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। फिर से सभी कर्मचारियों ने खूब मन लगाकर काम किया और अच्छी तरह से काम करने के बाद जैसे ही उन्होंने तैयारी की तो उन्होंने देखा कि अब मौसम ख़राब हो रहा है। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। क्या आने वाला था? चक्रवात। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। अब ऐसे समय में मौसम की जानकारी बार बार ली जाती है, तो पता पड़ रहा था कि मौसम खराब होते ही जा रहा है। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज़ निर्धारित किया गया। आखिर में उसकी डेट बदली गई और 22 मई को वो प्रक्षेपण का समय निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हमसे कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। देखिए, क्या था, जिस दिन वह काम कर रहे थे उसकी जो रात थी वो पूर्णिमा की रात थी। उस समय हम देखते हैं कि जब भी पूर्णिमा या अमावस्या आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, तो ज़ोर ज़ोर से जो समुद्र की लहरें और ऊंचाई पर तूफ़ानी रूप में आ जाती हैं। तो इस तरह से वहाँ पर मौसम चल रहा था, लेकिन सभी अपने काम में लगे हुए थे। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? उसी समय जब यह काम चल रहा था तभी वहाँ पर हमारे देश के रक्षा मंत्री महोदय मौजूद थे और उन्होंने कहा, कलाम, कि कल जब तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मना रहे होगे तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें तोहफ़ा मिलना चाहिए, तुम्हें उपहार मिलना चाहिए, तो तुम क्या चाहोगे? यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। अब कलाम जी ठहरे इतने महान इंसान, उनके लिए तोहफे उपहार एक मामूली सी चीज़ थी। फिर भी वह सोच रहे थे, मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी। और तब मुझे जवाब मिल गया, हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। मैंने कहा, और बहुत सोचने के बाद अब्दुल कलाम ने कहा कि मुझे RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। RCI जो है वह रिसर्च सेंटर इमारत है, कलाम जी के द्वारा जो बनाई गई थी उस समय। ये एक रिसर्च सेंटर है।
अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। अब ये जो अग्नि का परीक्षण हुआ और उसको जब छोड़ने की तैयारी हुई तो देखा कि वो जो मिसाइल थी वह प्रज्वलित हो उठी है और सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। आखिरकार इसका प्रक्षेपण हुआ और हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। आखिरकार क्या हुआ? अग्नि मिसाइल का परीक्षण हुआ और ये पूर्ण हो गया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। इतने सुंदर शब्दों में कलाम जी ने अपने ये शब्द व्यक्त किए हैं कि हमारी जितनी भी मेहनत थी वो 600 सेकंड की भव्य उड़ान में हमारी पूरी मेहनत जो थी, वो थकान जो थी, वो एक पल में ही ऐसा लगा मानो ख़त्म हो गई है। बहुत सुंदर लेसन है। अब देखते हैं हम, देखो यहाँ पे शब्द वाटिका दी गई है। युगांतरकारी मतलब युग प्रवर्तक, आत्मनिर्भर मतलब स्वावलंबी, खुद पर डिपेंड रहने वाले, चुनिंदा यानी चुना हुआ, अभूतपूर्व मतलब अनोखा, गतिविधियाँ मतलब कृतियाँ, काम, सदमा यानी दुखद घटना का आघात, यानी कोई भी दुख जो रहता है और उसके बाद में हमको जो टेंशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड सदमा। झकझोरना, झंझोड़ना, चक्रवात, बवंडर, अंतराल, बीच का समय, नतीजा, परिणाम। यहाँ पर हमें मुहावरा भी दिया गया है, दांव पर लगाना, कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। हमने देखा ना कि प्रक्षेपण यानी अग्नि के परीक्षण के लिए, अग्नि के मिसाइल का जो छोड़ा जाने के लिए जितना भी काम हो रहा था उसमें सभी ने अपनी मेहनत दांव पर लगाई हुई थी। आगे जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी।